नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विद्युत पाठ के आगे के कुछ परिभाषाएं और नियम समझेंगे। तो आज सबसे पहले समझेंगे ओम का नियम। ये परीक्षा की दृष्टि से और वैसे भी हर दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओम का नियम। तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। जब भी हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो हमें ये ग्राफ बनाना होगा। ये विद्युत धारा और वोल्ट के बीच मतलब विभवांतर, वोल्ट यानी विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बनता है। तो जैसा कि आपको बताया कि ओम के नियम क्या कहता है कि वोल्ट विभवांतर एवं विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये समानुपाती होता है। तो इधर पर एक कांस्टेंट यानी नियतांक लगाया जाता है जिससे प्रतिरोध के रूप में प्रदर्शित करते हैं ओम। तो प्रतिरोध क्या है ये देखते हैं। यह चालक का वह गुण है, प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसका SI मात्रक ओम है और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पीयर विद्युत धारा। जब किसी परिपथ में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर हो तो 1 वोल्ट विभवांतर हो, इधर पर 1 वोल्ट छूट गया है लिखने से, तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अगली परिभाषा है धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अगला है कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है तो वो तथ्य लिखना है। तो पहला है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये कह सकते हैं प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा है प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। और चौथा है प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगली परिभाषा है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाती है। SI मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। दूसरा पॉइंट है धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। अगला है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला है मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर
शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। अगला है तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की परिभाषाएं अगले वीडियो में हम समझेंगे।